धर्म जो कट्टरता सिखाता है, सनातन धर्म प्रेम मोहब्बत, हिंदू तो कट्टर आप हिंदू धर्म को नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानती मैं सनातन। हिंदू धर्म से नहीं है? नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा। देश के प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं तिरंगा लहराओ, एक तरफ देश के जो ऐसे लोग हैं जिनको सुरक्षा दे रखी है वो कह रहे हैं कि भगवे का इसका तिरंगे का बहिष्कार करो। दूसरी बात, मेन पॉइंट ये नहीं है कि वो क्या कहता है, मेन पॉइंट ये है कि सत्ताधारी पार्टी ने क्या एक्शन लिया कुछ एक्शन। तमाम लोगों ने बोला भी है, तमाम लोगों ने अपील भी करी है, उत्तर प्रदेश सरकार से, हमारी केंद्र सरकार से भी अपील करी है। वो क्यों नहीं एक्शन ले रही, क्यों उन पर मुकदमा नहीं करा जा रहा? इसी बात को अगर मैं बोल देती मैं सनातन धर्म से हूँ, ठीक, और आप बोलते थे आप मुस्लिम धर्म से हैं, तो आपको भी जेल हो जाती, मुझे भी हो जाती। मुझे इसलिए हो जाती क्योंकि मैं कांग्रेस की, वो भी तो सनातन धर्म से ही हैं। मुझे जेल इसलिए हो जाती मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, आपको इसलिए हो जाती कि आप मुसलमान हैं। तो वो भी तो सनातन धर्म से ही हैं। ऐसे लोगों का सनातन धर्म नहीं है, उनका हिंदू धर्म है, मेरा सनातन धर्म है। हिंदू धर्म जो कट्टरता सिखाता है, सनातन धर्म प्रेम मोहब्बत सींचना सिखाता है, सनातन धर्म। हिंदू तो कट्टर आप हिंदू धर्म को नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानती मैं सनातन। हिंदू धर्म से नहीं है? नहीं, मैं सनातन धर्म से हूँ, और वो भी देश के सनातन धर्म से, भारतीय जनता पार्टी के नहीं। कान खोल लेना इस बात पे, मेरी 4 बार बोल चुकी हूँ मैं। एक चीज बताइए, जो सनातनियों को वो जगा रहा है, सनातनियों को इकट्ठा कर रहा है, सनातनियों, जितने भी सनातनी हैं उनको अच्छे से पता है कि अपने सनातन धर्म के लिए क्या करना। उसके जगाने से कोई सोए हुए नहीं थे सनातनी, जो जगे नहीं। अब से पहले भी हमारे देश में धर्म के कार्य होते आए हैं। हमारे देश में भगवत गीता, रामायण, वेद, पुराण, जितने भी हमारे ये धार्मिक ग्रंथ हैं पहले से पढ़ा गया है। नया जन्म होकर के यति ने ही नहीं चालू करा बोलना, या तभी लोग मानने लगे हैं, या तभी से नहीं है सनातन धर्म। हिंदू धर्म 2014 से है, और सनातन धर्म 14,000 सालों से भी बहुत पहले से है। ये आप कान खोल के सुन लीजिए, हिंदू धर्म 2014 से है, सनातन धर्म वो 14,000 वर्ष से भी पहले से है। मोदी जी ने देशभक्ति तो जगा दिया ना आप लोगों को भी। ये देशभक्ति हमने उन्हें सिखाई है। क्या अब से पहले उन्होंने झंडा यात्रा, तिरंगा क्या यात्रा अब निकाल हम रहे तो हैं। जब एक क्लास में थे, एक में कक्षा एक पहली कह दें गांव में, जब झंडा लहरा में, तुम इतना बताओ धूमधाम से पहले कहाँ मनाया आपने? इतने धूमधाम से बनाने की स्थिति नहीं थी, और ना ही इतना ज़्यादा किसी चीज़ में रुचि रखे रहे। घर परिवार अपने चलाना बहुत जिम्मेदारी रही है, और जब से यू हैप्टा सा फ़ोन लिया बड़ा सा, तब से तो अपनी डीपी भी लगा हुए। ये नहीं सिखाएंगे हमें। मेरे बुजुर्गों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। मोदी जी का योगदान सुन लीजिए, दूसरी बात, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। मेरे परदादा जी ने, शेरा पंडित जी ने लड़ाई लड़ी देश की आज़ादी के लिए। तो इसलिए हमें पता है कि ये जो तिरंगा ऊपर लहरा रहा है ना वहाँ पर, ये ऐसे नहीं लहराया, लाखों करोड़ों लोगों के खून से सींचा गया तिरंगा। जब आज़ाद फिजा में लहराया तिरंगा तो ऐसे ही नहीं लहरा। तो सावरकर ने दिलाई, तो हमें इसकी वैल्यू पता है। आजादी तो सावरकर ने दिलाई। एक भी फोटो सावरकर का जो फोटो हाथ में लेकर तिरंगा हो तो मुझे दिखा दियो। तो उस वक्त तिरंगा कहाँ? आजादी, ये कैसी बातें करते हो, तिरंगा नहीं था, ये कैसी बातें करते हो क्या है? अच्छा, ऐसी देशभक्ति जो माफीनामे लिखे हैं ये दिल में, ओहो खतरनाक चीज है। फांसी पर झूले हमारे नेता, हमारे आइडियल, ठीक, शहीद आजम भगत सिंह, सबसे पहले क्रांतिकारी कहे जाने वाले मंगल पांडे, जिन्होंने क्रांति का बीज बोया था युवाओं के दिलों में। क्रांतिकारी तो टीपू सुल्तान है, सबको पता है मंगल पांडे हैं। तू कहाँ से पढ़ के आवे इन बातन ने बेमतलब की? आजादी की सबसे पहले जो लड़ाई लड़ी है टीपू सुल्तान ने लड़ी है। सबसे पहले, चुप रहिए, सबसे पहले क्रांतिकारी इतिहास पढ़िए, शहीद मंगल पांडे जी हैं। आप उठा करके देखना, पढ़ लो। कांग्रेसियों में यही तो कमी है कि मुसलमानों को दबा दिया। कौन सा पोस्ट है वाम दल में आपका? क्या पोस्ट है? कर रहे हैं आप क्या पोस्ट है? हम तो पत्रकार हैं। आप पत्रकार नहीं है, आप वाम दल से हैं। कौन से दल से है बताइए? क्या सवाल नहीं पूछ रहे हो? सवाल नहीं पूछ रहे हो। पत्रकारों का काम होता है सही बात को क्लियर करने का। क्या आपको पता नहीं मंगल पांडे सबसे पहले क्रांतिकारी है? पता है कि नहीं? क्या अभी करिए, कब हुआ मंगल पांडे? आप पहले बताइए है क्या? मंगल पांडे आप है 1800 में, आप निकालिए। आप मेरे टीपू सुल्तान मैंने देखा नहीं उनको, ना मैंने मंगल पांडे को देखा? मैंने देखा इतिहास में, मैंने पढ़ा इतिहास में, ठीक, मैंने देखा, मैंने पढ़ा। पढ़ना भी एक देखना ही है। दूसरी बात, हमने तो अब से पहले टीपू सुल्तान जी का जो नहीं सुना। टीपू सुल्तान कैसे शहीद हुए? देखिए, हाँ सुने, लड़ते हुए, सुनिए, अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए होंगे, लेकिन हमने जो पढ़ा है, गनी गफ्फार जी को पढ़ा है, अशफाक उल्लाह खान को पढ़ा है, शहीद आजम भगत सिंह, गनी गफ्फार जी को पढ़ा है, और हमने किसको पढ़ा है? उस अशफाक उल्लाह खान को पढ़ा है, हमने आज़ाद जी को पढ़ा है, हमने रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ा है, अहिल्याबाई को पढ़ा, हमने टीपू सुल्तान को पढ़ा ही नहीं। तो मैं कैसे कह दूं मैंने पढ़ लिया? टीपू सुल्तान को आप जानते भी नहीं, मैंने नहीं पढ़ा।
मैं जानती हूँ, मैंने सिर्फ नाम सुना है, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है। गलत बोल दूँ? हाँ मैंने पढ़ा है। देश के लिए अगर वो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, अच्छी बात है, मैं उनका पूरे देशवासियों की तरफ से धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले क्रांतिकारी है। मैंने आपको बता दिया, आप पहले गूगल कीजिए, अभी चेक कीजिए। नहीं आप हिस्ट्री पढ़िए। पहले चेक कीजिए, आप गूगल चेक कीजिए और हिस्ट्री चेक कीजिए। अगले सवाल पे आते हैं। आरएसएस ने भी तिरंगा अपने डीपी में लगा लिया, तो क्या आरएसएस का जो पुराना इतिहास रहा तिरंगा नहीं लगाने का, क्या वो इतिहास जब लोग भूल जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा? देखिए, मेरा सभी से बस यही निवेदन है कि जो नए नए राष्ट्रवादी बने हैं उनको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आज़ादी के 75वें वर्ष और अगस्त क्रांति के 80 वर्ष की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं, और नए नए राष्ट्रवादी जो बने हैं उनको भी ढेर सारी ये शुभकामनाएं। 20-20 रुपए लेकर के तिरंगा देने की जो सामने ये बात इस पत्रकार को समझाइए, ये बात इस पत्रकार को समझाइए जो मेरे से बहस कर रहा ना, यू भाई, कि ये थे वो थे। सुन लिया, 20-20 रुपए लेकर के इनका कितना सस्ता राष्ट्रवाद है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 20-20 रुपए में तिरंगा बेचो। बिना सरकार के कुछ नहीं होता, बिना सरकार के कुछ नहीं होता। उस बंदे ने सीधा कहा कि सरकार के आदेश है, उसने अगर सीधा आप कांग्रेस पार्टी में है, अगर आपने गलती करी है, आप कांग्रेस पार्टी में हैं, आपने कोई गलती करी, इसका जिम्मेदार राहुल थोड़ी है, नहीं, कांग्रेस थोड़ी है, वो आपका व्यक्तिगत है। हाँ, अगर लेकिन मेरी पार्टी के नेता अधीर रंजन जी ने राष्ट्रपति जी के लिए कुछ बोल करके जो शब्द बोले थे उसके लिए माफी भी मांगी, और मैंने भी उनकी गलत बात को गलत बोला। मेरे विधायक ने केरल के, उनके जुबान से एक ऐसे शब्द निकले, मैंने उनका सबसे पहले विरोध किया। तो मैं गलत का विरोध करना जानती हूँ, इसलिए आप मुझे मत पढ़ाइए कि क्या मेरी पार्टी ने किया, क्या मेरी पार्टी ने किया। तुम्हारी जब औकात नहीं थी ना, तुम अंग्रेजों की जो चापलूसी करे करते, तुम उसी में राजी थे, तुम उसी में खुश थे। आज जो तुम इतने बोलने की आजादी मिली और तुम्हें इतने सवाल करने की आजादी मिली है, ये कांग्रेस ने दी है। इस बात को तुम जैसे पत्रकार भूल रहे हैं आज, इसलिए देश का यू बेड़ा गर्क हो रहा, इसलिए देश का बेड़ा गर्क। देश ने हमें दिया है, कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं कि हमें आजाद। सुनिए, देश की आजादी में कांग्रेस विचार। मंगल पांडे कांग्रेस पार्टी से थे, आपने कहा पहले क्रांतिकारी है। मंगल पांडे, आजम भगत सिंह नाम, मंगल पांडे कांग्रेस पार्टी से है। सब कांग्रेस विचारधारा को बनाने वाले कांग्रेस से थे। सुन लीजिए, फाखुल्ला कांग्रेस से थे, शांत रहिए। अब्दुल गफ्फार खान कांग्रेस से थे, जो कह रहे हैं कि आजादी उन्होंने दी। सभी को पता है आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का बहुत योगदान बिल्कुल है, लेकिन आप ये कहेंगे कि कांग्रेस की वजह से हम जिंदा हैं, तो ये गलत है। आप कांग्रेस की वजह से बोल रहे हैं, आप कांग्रेस की ये सिस्टम उठाए फिर रहे हो ना। संविधान ने बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, कांग्रेस ने नहीं लिखा है। कांग्रेस ने नहीं लिखा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को लिखा है। किसने बनाया है? किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। ये किसने बनाया? करंट आ रहा है, पहले दूर रख करंट आ रहा है इसमें। ये पता है कौन लेके आया? जो इलेक्ट्रिक के सिस्टम है, मोबाइल लैपटॉप कौन लेके आया? किसका सपना था? राहुल गांधी ने बनाया। किसका? शांत रहिए, किसका सपना? राजीव गांधी ने। सरकार उसको बनाया क्यों? सिर्फ सत्ता भोगने के लिए। आईटी कॉलेज, एम्स, आईटी कॉलेज है, जब तो आप पढ़े। आप कौन से स्कूल में पढ़े हैं? प्राइमरी स्कूल किसने बनाए? बुलेटिन का नाम सुना है? सावरकर ने बनाए। प्राइमरी स्कूल का नाम सुना है? आप राशन एक्सप्रेस वे का नाम 5 में भी मिलता था, रोड का नाम 5 में भी मिलता था। बहरे मत बनिए, 2005 में मैं गांव इस्माइलपुर की बता रही हूँ, 2005 में भी राशन मिलता था। किसी से गांव में पता करके देख लेना, जाओ लेके। तो यति को जेल में क्यों नहीं डाल रहे? इस तरीके की वाहियात बातें बोल रहा है। हिंदू सोया हुआ था क्या आपसे पहले? क्या पैदा नहीं? तो तुम क्या कर रहे थे फिर? तुम्हारे नेता सारे हिंदू, सारे सिस्टम हिंदू, सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की, फिर तुम क्या नका रहे हो? क्या कर रहे थे तुम? तभी तो कह रहे हैं। तुमने डुबा दिया, लुटिया, तुम जैसे पत्रकारों ने डुबाया। शांत रहो, तुम इस तरीके की चीजें फैलाते हो। तुम लोग पत्रकारिता नहीं कर रहे हो, पत्रकारिता करो, तुम्हारा काम पत्रकारिता करने का। इस चीज को फैलाने के लिए सत्ताधारी लोग ही बहुत है, संघ के लोग बहुत है। 70 साल में लोगों के अंदर इतनी देशभक्ति नहीं थी जितना जो है 8 सालों में देखने को मिला है। आप जैसे लोग भी जो है घर पे तिरंगा लगा रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। देशभक्ति थी तभी हमारा देश आजाद हुआ। देशभक्ति थी तभी हमारा देश आजाद हुआ। देश के प्रति जुनून था तभी हमारा देश आजाद हुआ। और ये लोग अगर संघ वाले लोग होते या इनकी पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी उस समय में होती ना, तो हमारा देश आजाद नहीं होता, और तुम जैसे पत्रकार होते तो भी नहीं होता आजाद।